नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज 2030 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे सारे वीडियोस जो है उसमें अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चन है ये जो यहाँ पे हम कवर करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आपसे कि हाल ही में 2022 के लिए BWF फीमेल पैरा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है BWF, इसके द्वारा जो पैरा एथलीट्स की कैटेगरी है उसमें प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है इंडिया की मनीषा रामदास को। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। 2022 में इन्होंने जो है कुल 11 गोल्ड मेडल, 5 ब्रॉन्ज है ना, इतने जो है इनका जो है मेडल्स का जीतना रहा, तो इसको भी ध्यान रखिए। विकल्प ए जो है करेक्ट होगा। दिसंबर 2022 में यूरोपीय संघ के नेताओं ने बोस्निया को उसकी सदस्यता के लिए औपचारिक उम्मीदवार के रूप में मान्यता दे दी है। तो बोस्निया की राजधानी कहाँ पे है ये बताना है। तो यूरोपियन यूनियन को आप जानते हैं जो 27 नेशंस का एक ब्लॉक है, तो उसी में यूरोप का ही एक और देश ये बोस्निया जो है, इसको यहाँ पे 2016 में इसने अप्लाई किया था फॉर द मेंबरशिप, लेकिन अभी जाकर के यहाँ पे कैंडिडेचर जो है अप्रूव किया गया है। तो ये बाल्कन रीजन जो आप देखते हैं यूरोप में, यहाँ स्थित है और इसकी कैपिटल आपसे पूछ रहे हैं तो ये है साराजेवो। विकल्प ए। आगे देखें, जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी परिषद, इसने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर कर की दर कितने प्रतिशत करने का फैसला किया है। तो अभी रिसेंट की जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग के बाद इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग का आप टारगेट जैसे पढ़ते हैं ना कि इंडिया ने इतने ईयर तक पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है, तो 2030 तक हमारा टारगेट क्या है ये पहले बताया गया है। जरा कमेंट करके बताइए, है ना, पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी। तो उसी क्रम में यहाँ पे अभी तक क्या था कि इस पे एथेनॉल पे 18% की जीएसटी लगाते थे, जिसको 5% करने का फैसला लिया गया है। विकल्प ए। आगे देखें कि अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद सागरों, झील और नदियों का सर्वेक्षण के लिए यहाँ पे पर्पस ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे ओशंस हैं, लेक्स, रिवर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऑब्जर्वेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन जो है किसके द्वारा, किस यूरोपियन मतलब किस ये अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है नासा, है ना, यूएस की जो एजेंसी है। नेक्स्ट है कि सरकार यानी केंद्र सरकार की बात हो रही है, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किन 3 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क स्थापित कर रही है। तो जो भी हमारी ये फार्मास्यूटिकल ये इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं दवाओं की, उसके रॉ मटेरियल को सप्लाई करने की दिशा में एक जो है बल्क ये ड्रग पार्क की स्टैब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट अभी जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया, जिसमें राज्य शामिल हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित IEI, ठीक, यहाँ पे फुल फॉर्म में इसको कह सकते हैं आप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ठीक है। तो ये उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो ये ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड आयोजित कहाँ पे किए गए, तमिलनाडु के चेन्नई में, और इसमें जीता है जो हमारा ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। डी विकल्प हो जाएगा। आगे देखें, दिसंबर 2022 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, एक कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इसकी स्टैब्लिशमेंट ध्यान रखिएगा 1946 में की गई थी। और इसमें अभी क्या हुआ है कि इससे किस देश को बाहर कर दिया गया है। तो अभी रिसेंट की अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो ईरान में क्या है, हिजाब के ऊपर महिलाओं के जो पहनने पे एक तरीके का काफ़ी वहाँ पे मतलब प्रदर्शन वगैरह हुआ, तो उसी क्रम में ईरान के अगेंस्ट जो है इसमें इस कमीशन में यहाँ पे वोटिंग हुई, जिसमें इंडिया ने वोट नहीं डाला, मतलब कि अब्सटेन किया खुद को, ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया ने पार्ट नहीं लिया है, तो ईरान को ही जो है इस कमीशन से बाहर किया गया है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो यानी कि जो जापान में है, ठीक, इसने किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया है। तो जो भी नए घर अब बनेंगे 2025 के बाद से, ठीक, तो उनमें आपको छत पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना मैंडेटरी है फॉर द पर्पस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की दिशा में एक स्टेप है ये, तो ध्यान रखेंगे विकल्प सी। हाल ही में भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार जो है कौन सी कंपनी बनी है। तो ऑफिशियल पार्टनरशिप इसमें किया गया है इसके साथ जो फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी है, टाटा स्टील के साथ किया इन्होंने। विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ओडिशा में ये आपका जो हॉकी का विश्व कप है 2023 का, ये आयोजित हो रहा है। आगे देखें, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इसको प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नया नाम दिया है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है, इसके अंतर्गत यहाँ पे जो ये प्रधानमंत्री कौशल को काम योजना है, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है और इसमें इंटीग्रेट किया गया है जो 5 पुरानी स्कीम्स थी, जिसमें एक थी सीखो और कमाओ, है ना। इसके अलावा ये उस्ताद स्कीम थी एक, हमारी धरोहर, और कौन सी हो गई, नई रोशनी नई मंजिल करके थी, है ना। ये जो स्कीम्स हैं इनको इंटीग्रेट करके अब नाम दिया गया है पीएम विकास, ठीक, विकास, विरासत का संवर्धन का शॉर्ट फॉर्म किया गया है विकास, जिसमें मेन फोकस वही है कि जो ट्राइबल मतलब लोग हैं उनका संवर्धन किया जा सके। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है इसको पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इन्फॉर्म किया था। तो विकल्प हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ए, सॉरी माफ कीजिएगा, सी, माइनॉरिटी अफेयर्स है ना, हाँ ठीक है। आगे देखें, फिना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला तैराक ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में 1 मिनट 13.13 सेकेंड्स में पूरी करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो समझिए ये कि जो है, जैसे यहाँ पे फिना ऐसे लिखते हैं इसको, एक ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि आपके एक्वाटिक स्पोर्ट्स जिसमें स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, है ना, ये सब जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो इसके अंतर्गत जो विश्व तैराकी चैंपियनशिप हुआ अभी, ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज, और इसमें भारत की तरफ से जो चाहत अरोड़ा हैं, इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये स्विमिंग में भी ये ब्रेस्ट स्ट्रोक टाइप की जो स्पर्धा होती है, जैसे फ्री स्टाइल और ये तमाम तरीके की जो कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें इसमें इन्होंने इसको 1 मिनट 13.13 सेकेंड में पूरा किया है, तो जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड बना है अपने आप में। तो ए विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 9 जीआई प्रोडक्ट्स को जो है, मतलब प्रोडक्ट्स को जीआई टैग जो है दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो उसी के संबंध में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए इसको भी, ये गमोसा जो है एक प्रकार का गमछा टाइप का होता है ना, असम से संबंधित है। तंदूर रेड ग्राम जो है ये अरहर की दाल जो होती है ना, उसका नाम है, जो कि तेलंगाना से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है ये। फिर है कि रक्त से खुबानी, ये एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है जो आप इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में पाते हैं, तो लद्दाख इसके लिए करेक्ट है। अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ये गलत है, ठीक। अब कुल हमारे जो टोटल जीआई प्रोडक्ट्स हो गए हैं इनके मिलने के बाद से 9 के बाद 432, ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र शुरू करने की घोषणा की है, फैमिली पहचान पत्र कह लीजिए। इसको थोड़ा डिटेल में भी देखिएगा, इसको स्टार्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। आगे देखें, दिसंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात हो रही है, इसके नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जैसे वर्तमान में ये थी ना आपकी सौम्या स्वामीनाथन, ये जो है यहाँ पे चीफ साइंटिस्ट है। इनको आप जानते होंगे कि जो आपके भारत में आप ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, MS स्वामीनाथन, उनकी बेटी हैं ये, ठीक। तो अभी ये हैं WHO में चीफ साइंटिस्ट। तो इनके अब कार्यकाल के समाप्ति के बाद 2023 से इनकी जगह पे आएंगे जो है ये जेरेमी फरार। हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एम्स कहते हैं, ठीक, इसको तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, नो टोबैको जोन, टोबैको फ्री जोन कह लीजिए। तो ये है एम्स दिल्ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब, ये एक समूह है, इसको बनाया गया है किसके द्वारा। तो G7 नेशंस जो हैं एक मतलब क्लीन एनर्जी के रूप में इसको जो है इनिशिएटिव को शुरू किया है। इसको थोड़ा डिटेल में भी देखिए।
देखिए इसमें उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का सही क्रम हमको चुनना है, जो 4 देश दिए हुए हैं। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका में है, ठीक है, और उसकी लोकेशन ऑब्वियस सी बात है नीचे है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि ये सबसे लास्ट में आएगा इन देशों में से। तो ये कहाँ सबसे लास्ट में है? डी ऑप्शन में। तो बस आपको कुछ देखना ही नहीं है, इसको चुन के आगे बढ़ जाइए। हालांकि फिर भी इसको मैप में एक बार लोकेट करके सभी देशों को देखेंगे तो सबसे ऊपर ये मंगोलिया है, फिर स्पेन, मैक्सिको, अर्जेंटीना। इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य और संबंधित राज्य की सूची है। इसमें देखिए पाखल जो है ये गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं, ये तेलंगाना से संबंधित है ना। बाकी के विकल्प ठीक है, इन्हें देख लीजिए। सेंसस 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है, उसका प्रतिशत? तो लक्षद्वीप में आंकड़े थे लगभग जो है 92.28% इनकी कुल साक्षरता दर थी, और इसमें फीमेल की जो थी वो पूरे सभी में सबसे ओवरऑल थी यूटीज में 88.28%, 28 या 25 ऐसे था, कंफर्म कर लें एक बार। विकल्प ए जो है ये चुनेंगे। आगे देखें, निम्न में से किस वर्ष में भारत में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित की गई? तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक बॉडी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है। अब इसमें हुआ क्या था कि जो सरकारिया कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे था, उसके रिकमेंडेशन पे वर्ष 1990 मई में इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसको स्टैब्लिश किया गया। और ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि इसमें जो है स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, है ना, उसको डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए इसको स्थापित किया जाता है। तो बी विकल्प को चुनेंगे। 5 ईयर प्लान्स के संबंध में आपने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ा होगा। इसकी स्थापना कब की गई, इसको कब गठित किया गया, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो डेट इंपॉर्टेंट है, डेट फैक्ट के रूप में कई बार पूछी जाती है, 6 अगस्त 1952। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस वर्ष में लागू किया गया है, ये बताना है। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था 2013 में, तो इम्प्लीमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये अखिलेश यादव की जो गवर्नमेंट थी, तो उसके दौरान 1 मार्च 2016 से। 14 दिसंबर 2022 तक भारत के पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों यानी जो जीआई प्रोडक्ट हैं, अभी आपको ऊपर भी बताया था कि अब कुल संख्या हो गई है 432, जिसमें सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु और कर्नाटक के स्टेट्स, है ना, इनमें रजिस्टर्ड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में जो है कुल जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं इनकी संख्या 34 है। तो सी विकल्प को चुनेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने जीनोम वैली जो कि हैदराबाद में है, यहाँ पे नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, एक इंस्टीट्यूशन है ICAR के अंतर्गत, इसका जो है उद्घाटन किया? तो ये हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और जितने भी जूनोटिक जो थ्रेट्स हैं, है ना, आपके एनिमल से संबंधित, उसको यहाँ पे एक तरीके से रिसर्च वर्क कैरी आउट करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया है। हाल ही में स्वच्छ वायु के लिए प्रयास, दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसको इंग्लिश में भी टाइटल को देख लीजिए। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसको जो है वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान जो है इसका उद्घाटन किया गया है? तो अभी जो रिसेंटली जो है ये आपका 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हुआ है गोवा में, आपको ये पहले बताया गया था 11 दिसंबर को। तो वहाँ पे वर्चुअली जो है मोदी जी ने गाजियाबाद में जो है ये बनाया गया है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो है सबसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगा इस प्रकार का। एम्स की तर्ज पे इसको डेवलप किया गया है, ठीक, तो इसका उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे सी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्राचीन और जनजातीय भाषाओं को पुनर्जीवित और संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए एक कोष स्थापित करने पर विचार कर रहा है? तो एक सेपरेट फंड जो है इसको सेटअप करने की जो है विचारधारा चल रही है यूनेस्को के द्वारा, जिसमें जैसे पाली, प्राकृत, है ना, इस तरीके की तमाम जितनी भाषाएं हैं, है ना, भारतीय भी शामिल हैं। और इनके यहाँ पे जो पर्पज़ है ये लिखे हुए हैं, इसके लिए इसको सेटअप किया जाएगा। तो ध्यान रखें विकल्प ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO, है ना, इसके रूप में नियुक्त किया गया है? तो 2032 का जो आपका ओलंपिक होंगे ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इसके रूप में अपॉइंट किए गए हैं, ये US के हैं, सिंडी हुक, विकल्प सी। हाल ही में किस देश की टीम ने तीसरा नेत्रहीन T20 विश्व कप
2022 जीत लिया है। तो क्रिकेट का विश्व कप अभी हाल ही में आयोजित हुआ, तीसरा एडिशन था, है ना। तो जो नेत्रहीन खिलाड़ी होते हैं उसमें भारतीय टीम ने इस खिताब को जीता है। अच्छा, किस टीम को हरा करके जीता है जरा बताइए तो। दिसंबर 2022 में लियो वाराडकर, इन्होंने किस देश के ताओ सीच, ये देखिए जैसे इंडिया में अब प्रधानमंत्री नाम पॉपुलर है तो वैसे ही ताओ सीच कहा जाता है आयरलैंड में, ठीक। तो आयरलैंड के दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं लियो वाराडकर, ये इंडियन ओरिजिन मैन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखें कि IHRC, ठीक है, तो इसको हिंदी में आप भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति कह सकते हैं। इसका 63वां सत्र जो 18 से 19 दिसंबर 2022 को हुआ, किस राज्य में आयोजित किया गया। तो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी जो है ये भारत सरकार को एडवाइस करने के लिए एक जो है समूह के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में, और इसका भी जो है 63rd सेशन हुआ है इसमें लखनऊ में, ठीक। जो यूपी का हमारा ये है ना उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स लखनऊ में, तो यहाँ इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जो कि बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बनाया गया है, इसका निर्माण पूरा किया है। इसकी लंबाई आपसे पूछ रहे हैं, तो देखिए अभी तक जो रेलवे लाइन्स हैं जम्मू कश्मीर के रीजन में, जो जैसे ये वैष्णो देवी कटरा जो है यहाँ तक जैसे बनाया गया है, तो इसके आगे बनिहाल तक इसको बनाया जा रहा है। ये लगभग 111 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ठीक। तो उसी में एक इमरजेंसी सिचुएशन अगर कोई होती है तो उस कंडीशन में इसी रूट पे एक एस्केप टनल बनाया गया है जिसकी कुल लंबाई जो है लगभग 12.89 किलोमीटर है, ठीक। तो यहाँ पे ये लंबाई इंपॉर्टेंट है और किसका भाग है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। थोड़ा डिटेल में भी चाहे तो पढ़ लीजिए। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने वनीकरण प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया है। तो जितनी भी एक तरीके से नेचुरल वेजिटेशन है उसको रिस्टोर करने की दिशा में, और एक तरीके से समझिए एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है कि ये केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इनका वनीकरण नाम दिया गया है। दो स्टेटमेंट है, इस पर विचार करना है, हमें देख लेते हैं इसको भी। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो ये बात ठीक है। इसका थीम यहाँ पे लिखा है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा जो ये है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक। एक ये और एक और दूसरा समूह है सी गंगा करके, है ना, फुल फॉर्म है उसका सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज। तो इनके माध्यम से इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया 15 दिसंबर के आसपास, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। और ये इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो है इसका ये आपका कौन सा एडिशन था, 7th। तो इसको जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र शेखावत, उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो दोनों कथन ठीक है, इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। अब इसमें देखें बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है, तो कॉलरा है ना, जो एक वाटर बॉर्न डिजीज होता है। इसमें कंट्री कैपिटल की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, इसको देख लीजिए। वेनेजुएला की कैपिटल जो है कराकस है। किरीबाती जो है ये गलत था, इसमें इसकी कैपिटल जो है वो तवारा करके है, ठीक। इसको देख लीजिएगा, बाकी के विकल्प ठीक है। इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, तो इनडायरेक्ट का एग्जांपल स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जीएसटी। मानव शरीर में देखिए कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीनों को एमिनो एसिड जो होते हैं उसमें विघटित करता है, तो पेप्सिन इस चीज़ में आपको पता होना चाहिए, इसको हम चुनेंगे। इसके और भी फंक्शंस को पढ़ लीजिए। अब इसमें कौन सा जेनेटिक डिजीज यानी कि आनुवंशिक रोग नहीं है, तो ये है आपका ये रतौंधी, विटामिन ए वाला। देखिए एक फसल से होने वाली बीमारी होती है उकठा, है ना, इसमें कौन से फसल में होगी ये, तो ये हो जाएगा अरहर। इसके अलावा जैसे गन्ने वगैरह से एसोसिएट करते हैं इसे, तो ये सब भी नाम ध्यान रखें। इसमें देखिए कुछ लेक्स दी हुई हैं और संबंधित राज्य लिखा है, तो सला झील जो है जैसे यहाँ पे इसको ABCD ऐसे समझ लीजिए, है ना, इसके हिसाब से नीचे कोड देखिए। तो सला है आपका इसमें अरुणाचल प्रदेश में, A का 2, तो सिर्फ यही करेक्ट हो जाएगा, इसके हिसाब से मैच करके देख लीजिए। भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, ऐसा मैप देखते हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि इससे जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इससे किस रेफरेंस में इसकी लोकेशन है, तो इक्वेटर कहाँ है, 0 डिग्री। कन्याकुमारी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, लगभग 8 डिग्री, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हो गया। कुछ इंटरनेशनल वाटरफॉल्स लिखे हैं और संबंधित देश का नाम,
तो गलत कौन सा है, ये केटूर फॉल्स जो है ये आपका गुयाना में है ना, ये गलत हो जाएगा। बाकी देख लीजिए और मैच करके। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अब एक नया नॉलेज स्मार्ट सिटी जो है उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है ना, तो इसके लिए अभी MOU साइन हुए थे। देखिए एनिमल कंजर्वेशन से संबंधित एक ग्रुप है पेटा, ठीक। तो पेटा इंडिया के 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो माफ कीजिएगा, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है, ठीक। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा कमेंट के माध्यम से बताइए। तो हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप, ठीक है, तो इसको जीता है। तो भारतीय टीम जीती है इसमें, और ये आयोजित किया गया था स्पेन में, और स्पेन को ही जो है हरा करके फाइनल में भारतीय महिला टीम ने जीता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेदा को और फर्दर स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे ये जो MOU हुआ था क्यूबा के साथ, ये कैरेबियन कंट्री है एक, ठीक। B विकल्प को चुनेंगे। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज के वीडियो का कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये पूरा बुक का टाइटल है, इसको किसने लिखा है। तो ये जो है आपका US के पूर्व जो राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा, उनकी वाइफ मिशेल ओबामा ने, ठीक। A विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए जो पूछा है मैंने, बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।